ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं। स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफ़ी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया, सभी की सहमति ली गई, वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था, पीएसी वहाँ पर पोस्टेड थी, किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज इलीगल। प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्बर्स कर दिया गया बिना तैयारी के। ये संभव नहीं था, अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया, उसको भी रिटालिएट करके जवाब दिया गया, उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूलपुर जितना भी घटनाक्रम हुआ, वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी।